हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो ये आपने कल देखा होगा कि अखबार में दिया हुआ था, कैमूर भभुआ में 27 फरवरी को सिपाही भर्ती परीक्षा स्थगित। जैसा कि उम्मीद था कि अगर सही में कैंसिल हुई तो वेबसाइट पर जरूर आना चाहिए, लेकिन अखबार वाले ने क्या किया कि बिना किसी अधूरी जानकारी के ये है जो कि स्थगित की। और क्योंकि अखबारों पर लोग विश्वास करते हैं, अखबारों की अगर कोई वैकेंसी की या किसी परीक्षा की तिथि है तो लोग है जो कि मान लेते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि बिहार दरोगा की 24 अप्रैल की तिथि को माना गया, और कहीं भी आपके वेबसाइट पर नहीं आया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वेबसाइट पर आना चाहिए तभी, लेकिन आपने 24 अप्रैल फिर क्यों माना बिहार दरोगा की परीक्षा की तिथि? उसी तरह अखबारों पर विश्वास किया। लेकिन ये अखबार क्या करते हैं, बार बार कभी कभी है जो कि ऐसे गलत काम करते हैं कि जिससे कि लोगों को भ्रम होना पड़ता है। जिस तरह से आपने एक बार देखा होगा कि 14 फरवरी को बिहार दरोगा का प्री का डेट दे दिया, कुछ दिन के बाद कहा जाता है कि नहीं ये डेट नहीं हो। तो अखबारों में है जो कि डेट देने का मतलब लोग यही समझते हैं कि सच बात है, लेकिन ये गलत है। क्योंकि आज ही है जो कि एक अखबार अपनी बिना भूल किसी सुधार का ऐसे ही दिया हुआ है कि केंद्रीय चयन पर्षद की तरफ से मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग मद्य निषेध सिपाही की लिखित परीक्षा 27 फरवरी को ही होगी। रविवार को एक पाली में यह परीक्षा आयोजित होगी। इसके अलावा लखीसराय को एक परीक्षा केंद्र नया बाजार KR के है जो कि लखीसराय कर दिया गया है। इस परीक्षा केंद्र के पहले से ही जारी प्रवेश पत्र ही है जो कि मान्य होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं, और परीक्षा की तिथि में है जो कि समय में कोई बदलाव नहीं किया गया। केंद्रीय चयन पर्षद के अध्यक्ष की तरफ से जारी आदेश में यह जानकारी दर्ज है। इसकी वेबसाइट पर भी इससे संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मद्य निषेध सिपाही की लिखित परीक्षा पहले से निर्धारित तारीख 27 फरवरी को ही होगी। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। मतलब ये क्लियर होगा कि अब कोई नोटिस आपके वेबसाइट पर नहीं आएगी, और आपकी जो परीक्षा है वो हर हाल में है जो कि 27 फरवरी को ही होगी, नहीं तो वेबसाइट पर दे दिया जाता है। और इस तरह से जो कि क्योंकि अखबार को वो माना जाता है कि कहीं ना कहीं से जो कि और सही जो कि जानकारी मिलती है, लेकिन यही दो नीति होती है। कई बार दरोगा के लोग है जो कि दरोगा जिस तरह डेट 24 अप्रैल को माना गया, लोग उसी के अनुसार तैयारी भी कर रहे हैं, जो कि वेबसाइट पर अभी तक कुछ भी नहीं आया है, लेकिन उसी को मानकर और वो तिथि सही होती है। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसी है जो कि गलतियां कम से कम अखबार वाले तो नहीं करें। उसके बाद आते हैं दूसरी खबर। बिहार में रोजगार मांगने वालों की संख्या है जो कि 3 गुना इजाफा हुआ है। तो बिहार में रोजगार मांगने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। कोरोना काल में देश विदेश की कंपनियों से बेरोजगार हुए लोग अब रोजगार के लिए तेजी से निबंधन करा रहे। आलम यह है कि पिछले 5 साल की तुलना में इस साल जनवरी तक सबसे अधिक लोगों ने रोजगार के लिए निबंधन कराया है। पिछले साल की तुलना में 3 गुना अधिक बेरोजगारों ने निबंधन पोर्टल पर किया है। रोजगार मांगने वालों में बेरोजगार के साथ कुछ स्वरोजगार के लोग भी शामिल है। हालांकि राहत की बात यह है कि निबंधन कराने एक भी छात्र नहीं है जो पढ़ाई के साथ साथ रोजगार भी मांग रहा हो। पोर्टल पर अब तक 13 लाख से अधिक हैं जो कि निबंधित हो चुके हैं। बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने नेशनल करियर सर्वर्स पोर्टल बनाया है। जॉब फेयर या नियोजन सह मार्गदर्शन मेला लगता है, तो इन्हीं निबंधित लोगों को आमंत्रित किया जाता है। बिना निबंधन वाले लोगों को रोजगार मेले में भाग लेने की अनुमति नहीं दी है। साल 2015-16 से है जो कि यह व्यवस्था प्रभावी है। ऑनलाइन निबंधन होने से शुरुआत में 2016-17 में ही ऐसा साल रहा जब 6 लाख से अधिक लोगों ने रोजगार निबंधन कराया। इसके बाद इसमें लगातार कमी होती रही, लेकिन मौजूदा वित्तीय वर्ष 2021-20 में जो कि अब तक 2,67,000 लोगों ने निबंधन कराया। सबसे अधिक कहाँ, तो अक्टूबर महीना में जो कि कराया गया। और इसमें दिया हुआ है कि नौकरी के लिए है जो कि किन्नर भी है, जो कि किन्नरों में भी है। इनमें सबसे अधिक संख्या वैशाली है, अररिया से 2 है, औरंगाबाद से 4, बांका से 1, बेगूसराय से 4। मतलब ये 3 गुना है जो कि अब बढ़ी है। और डाटा देख रहे हैं 2,67,000 है। 2020-21 में 7,78,259 हो गया। उसी तरह है जो कि आंकड़ा है जो कि आप देख सकते हैं। दिव्यांगों के लिए अप्रैल से ऑनलाइन प्रमाण पत्र। तो बिहार में 1 अप्रैल के बाद ऑफलाइन दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं होंगे। समाज कल्याण विभाग ने ऑनलाइन दिव्यांगता प्रमाण पत्र को अनिवार्य कर दिया है, और इसके माध्यम से UDI को जनरेट किया जाएगा, ID को। विभाग ने सभी जिलों को ऑनलाइन दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने को लेकर विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। केंद्र के निर्देश के बाद राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में पहल तेज की गई है। केंद्र ने अगस्त 2022 तक सभी दिव्यांगजनों के प्रमाण पत्र को ऑनलाइन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रमाण पत्र नहीं होने से योजनाओं से वंचित होंगे। तो बिहार में ऑनलाइन दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं होने से कल्याण योजनाओं से दिव्यांगजन वंचित हो जाएंगे। सूत्रों के अनुसार ऑनलाइन दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनने
यूडीआईडी जनरेट होने के बाद दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, नौकरियों में आरक्षण, रेलवे व यातायात के अन्य साधनों के उपयोग सहित विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी है जो कि योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। और यूडीआईडी कार्ड बनाने को लेकर ऑनलाइन दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो कि जरूरी है। इसमें दिव्यांगता प्रतिशत रहता, नाम, पता, अन्य जानकारी भी उपलब्ध की जाती है। प्रत्येक दिव्यांगजन का एक आईडी जनरेट किया जाता है जो पूरे देश में मान्य है, और इसके लिए शिविर भी लगाए जाएंगे। यूडीआईडी क्या है, तो सभी दिव्यांगों को यूनिक विकलांगता आईडी दिया जाता है। कार्ड विशिष्ट पहचान प्रदान कर दिव्यांगों को यूनिक डिसेबिलिटी का आईडी नंबर मिलता है। इसमें दिव्यांगों को प्रमाण पत्र लेकर घूमना नहीं पड़ेगा। एक स्मार्ट कार्ड की तरह ही दिव्यांग से संबंधित सभी जानकारी होगी। यह जानकारी ऑनलाइन रहेगी, मतलब ये आधार कार्ड की तरह रहेगा, नंबर एक रहेगा। और 2011 के अनुसार राज्य में दिव्यांगजन कितने हैं? 23.31 लाख। ऑफलाइन दिव्यांगजन प्रमाण पत्र धारक कितने? 14.7 लाख। यूडीआईडी कार्ड धारकों की संख्या 1,76,00,000 है जो कि, और यूडीआईडी कार्ड वंचितों की संख्या 13 लाख, और सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारक दिव्यांग 8 लाख हैं। जेई नीट सीबीएसई के पाठ्यक्रम पर है जो कि आधारित रहेगा। केंद्र सरकार ने संसदीय समिति की समझ कहा है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की प्रवेश परीक्षाएं जेई नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता परीक्षा सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार ही तैयार की जाती है। राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा इन परीक्षाओं को लेकर सवाल उठाए जाते रहे। रक्षा मंत्रालय की स्थायी समिति ने अपनी 24वीं रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है। रक्षा मंत्रालय के अधीन चलने वाले सभी सैनिक स्कूल सीबीएसई बोर्ड से संबंध है। स्थायी समिति ने रक्षा मंत्रालय का हालांकि सीबीएसई स्कूलों समानता को लेकर किसी प्रकार की शिकायत सामने नहीं आए, पर सरकार एक अध्ययन कराए ताकि दूसरे शिक्षा बोर्डों का भी आकलन किया जा सके। इससे यह संभावना तलाशी उन्हें दूसरे शिक्षा बोर्ड से संबद्ध किया जा सकता है। उसके बाद आते हैं छठी जेपीएससी का फाइनल रिजल्ट है जो कि रद्द कर दिया गया है। द्वितीय जो आई थी कल आदेश, डबल बेंच का जो आदेश है, और ये मेनली क्या है, जेपीएससी 100 सफल कितने इसमें बाहर हो सकते हैं, तो 100 सफल उम्मीदवार सूची से बाहर हो सकते हैं, और अभी ये तैनात है। एकल पीठ का भी आदेश था कि आपको रिजल्ट है जो कि जारी करना है, ये रिजल्ट है जो कि इसको रद्द करके जो कि फिर से जारी करना है। क्या है मामला, तो जेपीएससी के अंतिम परिणाम को चुनौती देते एकल पीठ की याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया पेपर 1 हिंदी और अंग्रेजी में क्वालिफाइंग मार्क्स लाना था, लेकिन जेपीएससी ने मुख्य परीक्षा के रिजल्ट में पेपर 1 के प्राप्तांक को भी कुल प्राप्तांक को जोड़कर रिजल्ट निकाला, और एकल पीठ के आदेश को अभ्यर्थियों ने बताया था गलत, तो इसीलिए डबल बेंच में भी अब देखना है कि ये आगे जाते हैं या यहीं पर मामला है जो कि खत्म होगी। और छठी जेपीएससी का पेज क्या क्या है, तो 990 अभ्यर्थियों में से तैयार किया जाएगा, और इस पर झारखंड लोक सेवा आयोग है जो कि मंथन करा। अगर पूर्व से चयनित 990 अभ्यर्थियों को पहले पेपर क्वालिफाइंग मार्क्स घटाया जाएगा, और जिस पेपर में नंबर कम आएगा उन्हें जो कि हटाया जाएगा। इसमें मेरिट के आधार पर 326 लोगों का चयन किया। वहीं अगर पहले पेपर में क्वालिफाइंग हटाने से किसी फेल अभ्यर्थियों को छांटने के बाद उनके 990 में आने वाली कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो पिछली बार उसमें शामिल नहीं हो पाए थे, उनका स्थान पहले से 990 के बाहर था। ऐसे में झारखंड लोक सेवा आयोग को फिर से इंटरव्यू लेना पड़ेगा। उसके आधार पर मेरिट लिस्ट निकालने, पिछली मेरिट लिस्ट कई अभ्यर्थियों कुछ अंकों से 326 अभ्यर्थी सब में शामिल नहीं हो सके, तो उनका कट ऑफ जो कि कई अंकों से छूट गया था। फाइनल मेरिट लिस्ट से पहले वापस हो सकती है सेवा। तो झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर जेपीएससी को फाइनल मेरिट लिस्ट निकालना। ऐसे में जेपीएससी जब तक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी नहीं निकालता तो जेपीएससी सूचना कार्मिक विभाग को दे सकता है। इसके बाद कार्मिक विभाग फाइनल मेरिट लिस्ट आने तक उनकी सेवा वापस कर सकता है। सभी पदाधिकारी 2020 में ट्रेनिंग में अपने अपने संवर्गों में 2021 में योगदान कर चुके हैं। अंक हो चुके हैं सार्वजनिक और गोपनीयता भंग होगी। तो छठी जेपीएससी मेंस से लेकर इंटरव्यू के बाद अंतिम रूप से चयनित अंक सार्वजनिक, अगर फिर से इंटरव्यू होता है तो ऐसी परिस्थिति में अभ्यर्थी पंजाब के मामले में लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता। पंजाब के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर विज्ञापन ही रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि जब लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के अंक सार्वजनिक कर दिए गए हैं और उसके बाद दोबारा इंटरव्यू लेने पर गोपनीयता भंग होती है तो अभ्यर्थी पहले से इसके बारे में पता रहता है, ऐसे में यह सही नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले दोबारा इंटरव्यू प्रक्रिया को रद्द कर दिया। छठी जेपीएससी का मेरिट लिस्ट जाने यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में झारखंड हाईकोर्ट के डबल बेंच के फैसले के बाद सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प है। मतलब मैं कहा कि ये आगे भी जा सकते हैं, क्योंकि नंबर जो है इंटरव्यू का सार्वजनिक हो चुका। होता क्या है कि मेंस की जब रिजल्ट आती है तो लोगों को ना तो मेंस की मार्क्स पता रहती है और ना ही मेंस की मार्क्स भी नहीं पता रहती है। हाँ, तो सारे लोगों को मेंस का मार्क्स भी पता है कि इनको कितना बोलना है, नहीं बोलना है, कितनी तैयारी करनी है,
सब पता है। तो मुख्य परीक्षक आउट हो गया तो निश्चित रूप से ये आगे है, और जैसा कि उम्मीद है कि सरकार है जो कि फिर से सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, देखना है। कई अधिकारियों की जा सकती है नौकरी। और झारखंड के बाद छठी जेपीएससी सफल अभ्यर्थियों में जहां मायूसी है, वहीं असफल अभ्यर्थियों में खुशी है। छठी जेपीएससी पीटी के आर परीक्षा में जहां कोटि बार आरक्षण दोनों क्वालिफाइंग नंबर लाना आवश्यक था, वहीं मेंस में इसका पालन नहीं किया गया। तो देखना है कि ये क्या होता है। और छठी जेपीएससी है जो कि प्रक्रिया कह रहे हैं संघ की रद्द हो। देखना है आगे क्या होता है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाती है, उम्मीद है कि जाने की ही ज़्यादा संभावना है। देखते हैं आगे क्या होता है। यूपीएससी ने हस्ताक्षर और फोटो की त्रुटि दूर करने का है जो कि मौका दिया। तो यूपीपीएससी ने है जो कि 2017 जो स्टाफ नर्स का था प्रारंभिक परीक्षा आवेदन करने वाले लगभग 250 अभ्यर्थियों ने फोटो और हस्ताक्षर में त्रुटि है। आयोग ने इन अभ्यर्थियों को फिर से एक मौका दिया है। ऐसे अभ्यर्थियों का विवरण आयोग की वेबसाइट पर है। ये अभ्यर्थी है जो कि 2 मार्च तक आवेदन में फोटो हस्ताक्षर की त्रुटि सुधार कर पुनः है जो कि आवेदन कर सकते हैं। यूपीटीईटी की नहीं जारी हुई संशोधित, जैसा कल भी मैंने बताया था कि ये जारी नहीं होगी 23 फरवरी को। ऐसे में अभ्यर्थियों को परिणाम के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। सचिव परीक्षा नियामक पदाधिकारी की ओर से जारी समय सारणी के मुताबिक 23 फरवरी को यूपीटीईटी 2021 संशोधित उत्तीर्ण कुंजी जारी होनी थी। 25 फरवरी को परिणाम आना था, लेकिन इसी विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके चलते सचिव पीएनपी से परीक्षा परिणाम जारी करने को लेकर शासन से अनुमति, लेकिन शासन की ओर से अब तक कोई दिशा निर्देश नहीं मिला है। तो ये है जो कि आपको इंतजार करना पड़ सकता है। तो शिक्षक धन्यवाद।